एक हल्की बूंदा बांदी होती है जिसके साथ पियानो की मधुर धुन बजती है, जो एक शांत फिर भी उदास माहौल बनाती है। सिल्वर क्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल का भव्य द्वार, प्रतिष्ठा का प्रतीक, धुंधली सुबह की रोशनी में चमक रहा है। महंगी गाड़ियां कतार में खड़ी हैं। उनके दरवाजे खुलते ही आईपैड पकड़े हुए बच्चे दिखते हैं, जो विशेषाधिकार का आभास देते हैं। प्रत्येक बच्चा आत्मविश्वास से भरा और शांत लग्जरी कारों से बाहर निकलता है। उनके चेहरे श्रेष्ठता की एक अनकही भावना को दर्शाते हैं। भव्य प्रदर्शन के बीच एक साधारण पीली स्कूल बस खड़ी है, जो आसपास की भव्यता के बिल्कुल विपरीत है। स्कूल बस के अंदर महेश स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए है। गाड़ी चलाते समय उसका ध्यान अडिग है। उसके बगल में युवा रोहन बैठा है। उसकी आंखें स्कूल के गेट पर टिकी हुई हैं। उसकी नजर में एक खामोश लालसा है। स्कूल का गेट रोहन की आशा भरी, सवाल करती आंखों में एक बाधा और एक वादे के रूप में उभरता है। रोहन के चेहरे पर गहरी लालसा भर जाती है, यह सोचकर कि वह आखिरकार उन द्वारों में कब प्रवेश कर पाएगा। बस आगे निकल जाती है। रोहन की खामोश इच्छा सुबह की हवा में लटकी रह जाती है। एक मार्मिक प्रश्न अनुत्तरित। स्कूल बस धूप से भरे पार्किंग स्थल में खड़ी है, जो दिन के अंत की एक मौन प्रहरी है। बस की खिड़की से रोहन की नजरें शांत स्कूल कक्षाओं में घूमती हैं। उसकी आंखों में एक उदास लालसा है। उसकी आंखें एक अंग्रेजी किताब पर अटक जाती हैं, जो कूड़ेदान के पास पड़ी हुई है। कचरे के बीच रंग का एक छींटा। वह पहुंचता है। उसकी उंगलियां भूली हुई कवर को छूती हैं, बचाव के लिए एक मौन याचना। जैसे ही वह किताब निकालता है, उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ जाती है। विशाल पार्किंग स्थल में आशा की एक नन्ही लौ। एक स्कूल बस के अंधेरे में एक अकेला व्यक्ति, रोहन, अपने फोन की टॉर्च की हल्की चमक से रोशन होकर बैठा है। वह एक अंग्रेजी किताब पकड़े हुए है, जिसके पन्ने घिसे हुए हैं भूली हुई चीजों के बीच मिला एक खजाना। उनके चेहरे पर गहन एकाग्रता का एक मुखौटा सीखने की तीव्र इच्छा से अंकित है। बस की शांत गुनगुनाहट ज्ञान की, उसकी खामोश दृढ़ खोज के लिए एक पृष्ठभूमि है। प्रकाश की एक किरण उदासी को भेदती है, जो रोहन की आंखों में गहरे समर्पण को दर्शाती है। मंद रोशनी वाले कमरे में रोहन की मां बिस्तर पर कमजोर पड़ी है। उनके चारों ओर लंबी परछाइयां नाच रही हैं। रोहन का हाथ थोड़ा कांपता है, क्योंकि वह धीरे से उसे अपनी मां के माथे पर रखता है। कोमल देखभाल का स्पर्श, चिंता से घिरी उसकी आंखें उसके दिल में छिपे भारी बोझ को उजागर करती हैं। फिर भी चिंता के नीचे एक प्रचंड दृढ़ संकल्प चमकता है। उसके सपनों के प्रति एक मौन वादा। एक बेडसाइड लैंप की नरम चमक उसकी मां के चेहरे के चारों ओर एक प्रभामंडल बनाती है, जो उसकी नाजुकता को उजागर करती है। रोहन की निगाहें एक मौन प्रतिज्ञा लिए हुए हैं, जिसमें प्रेम, कर्तव्य और अपनी आकांक्षाओं की अटूट खोज आपस में गुंथे हुए हैं। सुनहरी सुबह की धूप स्कूल बस की खिड़कियों से अंदर आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। कबीर, ट्रस्टी का बेटा, एक हकदार श्रेष्ठता के भाव के साथ बस में प्रवेश करता है। उसकी नजर छात्रों पर घूमती है। उसकी आंखें तेज और शिकारी रोहन पर टिक गईं। भीड़ में से एक लक्ष्य को चुना गया। कबीर की उंगली उठती है, रोहन पर सीधा आरोप लगाने का उपहासपूर्ण इशारा। उसकी आवाज में तिरस्कार टपकता है। अरे ड्राइवर के बच्चे, क्या तुम कभी हमारे स्कूल में पढ़ोगे? क्रूर शब्द हवा में भारी पड़ते हैं। धूप वाली बस के पार एक कठोर चुनौती फेंकी जाती है। स्कूल बस के अंदर हंसी फूट पड़ती है। युवा आनंद और लापरवाह क्रूरता का एक कोलाहल। रोहन खामोशी से बैठा है। उसका सिर झुका हुआ है, मुट्ठियां भींची हुई हैं। उसके अंदर एक खामोश तूफान उमड़ रहा है। उसकी निगाहें नीचे की ओर टिकी हुई हैं, आंसुओं से नहीं, बल्कि अपमान की तीव्र गर्मी से। उसकी आंखों में अपमान की एक खामोश जलती हुई आग धधक रही है, जो उसकी आंतरिक उथल का प्रमाण है। सिल्वर क्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल दिन के सूरज के नीचे चमक रहा है, अपने वार्षिक प्रतिष्ठित समारोह के लिए सजाया गया है। बैनर फहराते हैं और फूल खिलते हैं, जो एक जीवंत उत्सव का माहौल बनाते हैं। एक चिकना मोटरकेड आता है, जो प्रतिष्ठित मेहमानों के आगमन का संकेत देता है। शहर के मेयर बाहर निकलते हैं। उत्सव की भव्यता के बीच
एक आधिकारिक व्यक्ति, प्रमुख उद्योगपति भी शामिल होते हैं, जिनकी उपस्थिति से कार्यक्रम की गंभीरता और बढ़ जाती है। स्कूल के मैदान में उत्साह और उम्मीद का एक स्पष्ट माहौल है, जो प्रत्याशा से जीवंत है। स्कूल का सभागार प्रत्याशा से गुलजार है। हर सीट पर उत्सुक चेहरों का समुद्र भरा हुआ है। अचानक बत्तियां तेजी से झिलमिलाती हैं। हॉल को पूर्ण अंधकार में डुबोने से पहले एक संक्षिप्त चेतावनी देती है। बिजली गुल होते ही अब अंधेरे में डूबे स्थान पर सदमे की सामूहिक आह गूंज उठती है। भीड़ में भ्रम और बढ़ती चिंता की फुसफुसाहट फैल जाती है। अंधेरे में एक अशांत गूंज। मुख्य विद्युत प्रणाली विफल हो गई है, जिससे सैकड़ों लोग एक अप्रत्याशित, परेशान करने वाले शून्य में निलंबित हो गए हैं। स्कूल के सभागार के बैकस्टेज में हताशा से भरे इंजीनियर एक जटिल विद्युत पैनल पर तेजी से काम कर रहे हैं। तार फर्श पर फैले हुए हैं, औजार बिखरे पड़े हैं, क्योंकि वे चिंतित होकर एक दूसरे को देखते हैं। बिजली की समस्या से पूरी तरह हैरान है। उनकी हताश बड़बड़ाहट तनावपूर्ण हवा को भर देती है। भ्रम और बढ़ते आतंक का एक कोरस। अदृश्य रोहन प्रवेश द्वार के ठीक बाहर खड़ा है, ध्यान से सुन रहा है उनके बढ़ते हुए निराशा का एक मौन दर्शक। व्यस्त स्कूल सभागार के बैकस्टेज में रोहन, एक युवा लड़का, इंजीनियरों के एक समूह के सामने हिचकिचाता है। वह दबे पांव उन झुके हुए आदमियों के पास जाता है, जो एक जटिल नियंत्रण कक्ष के चारों ओर तल्लीन है। उसकी आवाज शांत है। रोहन सुझाव देता है, सर, शायद मेन लाइन ओवरलोड हो गई है। बैकअप जनरेटर की वायरिंग गलत तरीके से जुड़ी हुई है। इंजीनियर और स्टाफ सदस्य मुड़ते हैं। उनके चेहरे अचानक उपहासपूर्ण हंसी में फूट पड़ते हैं। स्कूल के सभागार के पीछे का मंच प्रत्याशा और घृणा के तनावपूर्ण मिश्रण से गूंज रहा है। एक इंजीनियर, उसके होठों पर तिरछी मुस्कान, धीरे धीरे रोहन की ओर मुड़ता है। रोहन का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। निराशा की एक छाया उसके चेहरे पर छा जाती है। फिर भी आत्मविश्वास की एक अवहेलनापूर्ण चमक उसकी आंखों में तेजी से जल रही है। इंजीनियर की आवाज में तिरस्कार टपकता है। अब ड्राइवर का बेटा हमें इंजीनियरिंग सिखाएगा। प्रधानाचार्य अनीता कपूर चमकते हुए सभागार के मंच पर कदम रखती हैं। उनका व्यवहार शांत फिर भी गंभीर है। उसकी आंखें तेज और आकलन करने वाली, इंतजार कर रहे इंजीनियरों और कर्मचारियों की पंक्तियों पर घूमती हैं, हर चेहरे को देखती हैं। जैसे ही उसकी निगाहें भीड़ में व्यवस्थित रूप से घूमती हैं, एक स्पष्ट तनाव हवा में भर जाता है। अंततः उसका तीव्र ध्यान संकुचित हो जाता है, सीधे रोहन पर टिक जाता है। उसकी स्थिर दृष्टि में एक मौन चुनौती है। उसकी गंभीर नजर का वजन भारी है, जो घटित होने वाली घटनाओं का एक मौन प्रस्तावना है। स्कूल के सभागार में एक शांत तनाव छाया हुआ है। हवा अनकही चिंताओं से घनी है। अनीता कपूर तेज और दृढ़ पोडियम पर खड़ी हैं। उनकी नजर चिंतित चेहरों के सागर पर घूम रही है। उसकी तीखी आंखें रोहन पर टिक जाती हैं। एक शर्मीला और बुद्धिमान छात्र, जो अचानक ध्यान से चौंक कर ऊपर देखता है। अनीता के चेहरे पर दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई देती है, क्योंकि वह बोलने की तैयारी करती है। एक महत्वपूर्ण निर्णय अधर में लटका हुआ है। Her voice cuts through the silence. जब सब फेल हो चुके हैं, तो इसे कोशिश करने दो। रोहन का भाव आश्चर्य से एक उभरती हुई अनुभूति में बदल जाता है। उसके शब्दों का बोझ उस पर छा जाता है। रोहन धूल भरे, तंग पिछले कमरे में कदम रखता है। उसके माथे से पसीने की एक बूंद नीचे उतरती है। उसके दिल की धड़कनें उसकी पसलियों से टकराकर एक तेज लय में धड़क रही हैं, जो बड़े दाम का एक खामोश प्रमाण है। उसके सामने मुख्य विद्युत पैनल है, जो उलझे हुए तारों का एक अराजक जाल है। कठिन कार्य के बावजूद एक अटूट दृढ़ संकल्प उसकी नजर को कठोर कर देता है। हार मानना कोई विकल्प नहीं है। वह झुकता है। उसकी आंखें जटिल कनेक्शनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रही हैं, एक समाधान की तलाश में। बैकस्टेज रूम तारों और उपकरणों का एक अराजक जाल है, जो आसन्न नाटक का एक मौन प्रमाण है। रोहन, जिसकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं, जटिल वायरिंग को बारीकी से जांचता है। एक ऐसा आदमी जो अपने काम में लीन है। उसके हाथ एक सूक्ष्म कंपन के बावजूद लगभग एक शल्य चिकित्सा जैसी सटीकता के साथ चलते हैं, तारों को जोड़ते और डिस्कनेक्ट करते हैं। प्रत्येक नाजुक गतिविधि
उसके अटूट ध्यान का एक प्रमाण है। अदृश्य शक्तियों के खिलाफ एक मौन युद्ध। वह अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह बेखबर है, सर्किट और कनेक्शनों के जटिल नृत्य में खोया हुआ है। उसका पूर्ण ध्यान विकर्षणों के खिलाफ एक ढाल है। उसके दृढ़ चेहरे पर एक मौन संकल्प अंकित है। ऑडिटोरियम के बैक रूम में रोहन गहरी सांस लेता है। उसके हाथ में एक रहस्यमय भार है। वह अपने हाथों में मौजूद भार को सावधानी से संतुलित करता है। उसकी आंखें केंद्रित हैं। एक निर्णायक क्षण में रोहन एक स्विच चालू करता है। एक अनपेक्षित परिणाम का पूर्वाभास होता है। एक पल के लिए कमरा स्तब्ध सन्नाटे में डूब जाता है। तनावपूर्ण शांति हर तरफ फैल जाती है। अचानक सभागार शानदार रोशनी की चकाचौंध में डूब जाता है, जिससे सारी परछाइयां दूर हो जाती हैं। अचानक हुए बदलाव से भीड़ में एक सामूहिक आहट फैल जाती है, क्योंकि वे क्षण भर के लिए चौंक जाते हैं। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है, जिससे पूरा हॉल स्वीकृति की जोरदार आवाज से भर जाता है। महापौर, जिनके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था, ने गहरी राहत की एक स्पष्ट सांस ली। उनके कंधे झुक गए। अन्य गणमान्य व्यक्ति, जिनके भाव मेयर के समान थे, राहत भरी निगाहों का आदान प्रदान करते हैं। तनाव उनसे दूर हो जाता है। ऑडिटोरियम नई ऊर्जा से गुलजार है। हवा में जश्न की चीखें और खुशी के उद्गार भरे हुए हैं। महापौर मंच पर आदेश देते हैं। उनकी निगाहें सभागार में घूमती हैं, छात्रों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। उसका हाथ रोहन की ओर इशारा करता है, जो घबराहट के साथ कांपता है, लेकिन उसकी आंखों में गर्व की चमक है। महापौर की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। एक सवाल हवा में भारी लटका हुआ है। तुमने यह कहां सीखा? रोहन का दिल जोर से धड़कता है। इस पल का भार उसके युवा कंधों पर आ टिका है। स्कूल का सभागार एक शांत, प्रत्याशित गूंज से कंपन कर रहा है, जो आने वाली चीजों के लिए प्रत्याशा की एक सिम्फनी है। युवा रोहन आगे बढ़ता है। एक छोटा सा लड़का विशाल माइक्रोफोन के पास आता है। उसकी उपस्थिति विनम्र फिर भी दृढ़ है। उसकी आंखें चौड़ी और गंभीर दर्शकों से मिलती हैं। उनकी गहराई में समझ के लिए एक मौन याचना है। वह शुरू करता है। उसकी आवाज नरम लेकिन स्पष्ट है। सर, मैं बस में बच्चों की बातें सुनता था। एक छोटी समझदार मुस्कान उनके होठों को छू जाती है जब वे कहते हैं, और मैंने यूट्यूब से सीखा। रोहन के अंतिम शब्दों के बाद स्कूल के सभागार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। विस्मय की एक भारी चादर बिछ गई। विशाल भीड़ में चेहरे विस्मय और गहरे सम्मान के मिश्रण से अंकित हैं। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हैं। हर कोई पल के महत्व से मंत्रमुग्ध होकर अपनी सांसें थामे हुए लगता है। शांत श्रद्धा के बीच कबीर भीड़ में खड़े हैं। उनकी मुद्रा कठोर है। उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। कबीर के गालों पर लाली छा जाती है, जो उसकी गहरी शर्मिंदगी का एक स्पष्ट संकेत है। उनकी विशेषताएं एक आंतरिक संघर्ष को दर्शाती हैं। सार्वजनिक निगाहों में बेचैनी की एक मौन स्वीकारोक्ति। स्कूल के सभागार में सन्नाटा छा गया। हवा में प्रत्याशा घनी हो गई। जैसे ही प्रिंसिपल अनीता कपूर मंच पर कदम रखती हैं, उनकी उपस्थिति प्रभावशाली है, जो इकट्ठे हुए छात्रों और शिक्षकों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। उसकी निगाहें भीड़ में रोहन को ढूंढती हैं। उसके होठों पर एक गर्म, उत्साहवर्धक मुस्कान है। अच्छी खबर का एक मौन वादा। सूक्ष्म हाव भाव आशा की एक चिंगारी प्रज्वलित करता है। प्रत्याशित दर्शकों के माध्यम से उत्साह की एक लहर फैल जाती है। हर सांस थमी हुई है। हर दिल तेजी से धड़क रहा है। एक महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली है। एक स्कूल ऑडिटोरियम में अनीता कपूर सुरुचिपूर्ण और शांत मंच पर माइक पकड़े हुए हैं। हॉल में प्रत्याशा गूंज रही है, क्योंकि छात्र और संकाय सीटों पर भर रहे हैं। उनकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। अनीता के होठों पर एक गर्म, आत्मविश्वासी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसकी आंखें उत्सुक भीड़ पर घूमती हैं। शी डिलीवर्स हर अनाउंसमेंट। आज से रोहन इस स्कूल का छात्र होगा। पूरी फीस स्कूल देगा। उसके शब्दों से हवा में कंपन होता है। एक गहन घोषणा पूरे स्थान पर गूंज रही है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, जिसने सभागार को गर्मजोशी और सामूहिक अनुमोदन की भावना से भर दिया। व्यस्त स्कूल ऑडिटोरियम में महेश भीड़ के बीच खड़ा है। उसकी नजर रोहन पर टिकी है। उनकी आंखों में शुद्ध खुशी के आंसू भर आते हैं, जो उन्हें अपने बेटे पर महसूस होने वाले गहरे गर्व को दर्शाते हैं।
महेश के होंठों पर एक कोमल मुस्कान आ जाती है। रोहन को देखते हुए उसका दिल भावनाओं से भर जाता है। रोहन अब सचमुच स्कूल का हिस्सा बनकर मंच पर चमक रहा है, अपने पिता की खामोश प्रशंसा से अनजान। महेश इस पल का आनंद लेते हैं जो रोहन की यात्रा और उनके अपने अटूट प्रेम का प्रमाण है। विशाल स्कूल सभागार में कबीर कुछ दूरी पर खड़ा है। उसकी निगाहें रोहन पर टिकी हैं। उसके भीतर एक तूफान उमड़ रहा है। पहली बार कबीर के चेहरे पर शर्म की एक झलक दिखाई देती है। एक कच्ची भावना उसके हाव भाव को विकृत कर देती है। कभी कठोर रही उसकी आंखें अब अपने पिछले कर्मों के बोझ के लिए गहरा पछतावा दिखाती हैं। कबीर के भीतर एक खामोश जंग छिड़ी हुई है। रोहन को देखते हुए उसके अस्तित्व में गहरा अफसोस अंकित है। 10 साल बाद सिल्वर क्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल का भव्य द्वार एक कालातीत प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। रोहन अब एक आत्मविश्वासी इंजीनियर परिचित प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता है। उसके कदम दृढ़ हैं, उनकी आंखें शांत दृढ़ संकल्प के साथ चमकती हैं, जो वर्षों के विकास और उद्देश्य को दर्शाती हैं। वह द्वार से होकर निकलता है, एक बदला हुआ आदमी, नए क्षितिजों का सामना करने के लिए तैयार। 10 साल बाद स्कूल का सभागार आधुनिक भव्यता से जगमगा रहा है, जो मंच की रोशनी की शानदार चमक में नहाया हुआ है। इंजीनियर रोहन महेश कुमार सफलता के प्रतीक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उनकी उपस्थिति से जगह भर जाती है, जो उनकी यात्रा और उपलब्धियों का प्रमाण है। पॉलिश की हुई सतहों से रोशनी चमकती है, जो उसकी सिद्ध कद काठी को दर्शाती है। वह नए बदले हुए हॉल में प्रेरणा का एक प्रकाश स्तंभ बनकर खड़ा है। एक खचाखच भरे स्कूल सभागार में गर्व से भरे चेहरों का एक समूह रोहन को देख रहा है, जो एक अकेली रोशनी से जगमगा रहा है। रोहन आत्मविश्वास से माइक्रोफोन के सामने खड़ा है। उसकी निगाहों में एक दशक की महत्वाकांक्षा का बोझ है। उनकी आवाज गूंजती है, मुझे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से छात्रवृत्ति मिली। गर्जदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। जैसे ही रोहन अपने पल का आनंद लेता है, विजय की एक लहर पूरे हॉल में छा जाती है। स्कूल सभागार में एक प्रत्याशित खामोशी छा जाती है। हवा में स्पष्ट प्रत्याशा भरी हुई है। रोहन अब आत्मविश्वास से परिपूर्ण परिपक्वता की तस्वीर मंच पर कदम रखता है, मंच पर हावी होता है। उनकी निगाहें उत्सुक दर्शकों पर घूमती हैं। उनकी आंखों से एक गर्म चमक निकलती है, हर आत्मा से जुड़ती है। वह बोलना शुरू करता है। उसकी आवाज गहरी प्रेरणा और हार्दिक कृतज्ञता दोनों से गूंज रही है। रोहन ने घोषणा की, मैंने सिर्फ एक बस नहीं चलाई, मैंने सपनों को चलते देखा। अटूट दृढ़ विश्वास के साथ वह निष्कर्ष निकालते हैं, अब मैं उन सपनों को पंख दूंगा। स्कूल का सभागार प्रत्याशा की एक स्पष्ट गूंज से गुलजार है, जो एक महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन के लिए मंच तैयार करता है। रोहन आत्मविश्वास से भरपूर पोडियम की ओर बढ़ता है। गले को साफ करते हुए उसके होठों पर एक जानी पहचानी मुस्कान तैर रही है। रोहन के अपनी बड़ी घोषणा करने की तैयारी करते ही उत्सुक भीड़ पर अचानक सन्नाटा छा जाता है। उनकी आवाज गूंजती है, मैंने इसी स्कूल के ड्राइवरों और कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक मुफ्त शिक्षा योजना शुरू की है। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है, जो उनके प्रभावशाली शब्दों का एक शक्तिशाली प्रमाण है। 10 साल बाद स्कूल का सभागार एक जीवंत ऊर्जा से गुलजार है। इसकी दीवारों में यादों की एक टेपेस्ट्री बुनी हुई है। भीड़ के बीच कबीर, जो अब एक तेज तर्रार युवा व्यवसायी है, लंबा खड़ा है। उसकी आंखें उद्देश्य के साथ भीड़ को स्कैन कर रही हैं। उसकी निगाहें रोहन पर टिक जाती हैं। उसके चेहरे पर गहरे सम्मान की एक झलक दिखाई देती है, जो अतीत की एक मौन स्वीकृति है। एक दृढ़ कदम के साथ कबीर भीड़ के बीच से आगे बढ़ने लगता है। एक अदृश्य धागे से रोहन की ओर खिंचा चला जाता है। एक स्कूल ऑडिटोरियम में कबीर रोहन के पास जाता है। उनके बीच 10 साल का अनकहा इतिहास हवा में लटका हुआ है। कबीर अपना हाथ बढ़ाता है, शांति और सुलह का एक इशारा। वर्षों की खामोशी को तोड़ते हुए उनके हाथ मिलते हैं। एक दृढ़ हाथ मिलाना जो एक मौन स्वीकृति को सील करता है। पिछली कड़वाहट को पार करते हुए उनकी आंखें मिलती हैं। अब पुरानी दुश्मनी से नहीं,
बल्कि गहरी समझ और आपसी सम्मान से भरी हुई हैं। उनके बीच एक सूक्ष्म इशारा होता है, एक नई शुरुआत का एक मौन वादा। कबीर की आवाज स्पष्ट और गुंजायमान घोषित करती है, मैंने आज ही सच्ची शिक्षा को सही मायने में समझा है। स्कूल बस सरसराहट के साथ आगे बढ़ती है। एक परिचित सुबह की आवाज, जैसे रोहन अकेला बैठा खिड़की से बाहर देख रहा है। उसकी आंखें आने वाले स्कूल भवन पर टिकी हुई हैं, जो उसके भविष्य का एक प्रतीक है। उसके होठों पर एक हल्की रहस्यमय मुस्कान है, जो अभी तक सामने न आए सपनों की ओर इशारा कर रही है, बस अपना सफर जारी रखती है। रोहन को एक नए दिन के वादे की ओर ले जाती है। अपने मन की आंखों में वह अपना भविष्य देखता है, उज्जवल और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ। रात की कोमल चमक में रोहन अपनी मां के पास बैठा है, कोमल शब्दों से एक कहानी बुन रहा है। उसकी मां की आंखें, जो कभी धुंधली थीं, अब नए स्वास्थ्य और शांत खुशी से चमक रही हैं। उसके होठों पर एक कोमल, समझदार मुस्कान आ जाती है, जो उसकी उपस्थिति से मिलने वाले आराम का प्रमाण है। उनके आस पास की हवा गहरे स्नेह और शांतिपूर्ण सद्भाव की एक अनकही धुन से गूंज रही है। रोहन की आवाज एक आरामदायक मरहम उनके साझा पलों की शांत अंतरंगता में जीवंत चित्र बनाती है। एक गहरी शांति छा जाती है, उन्हें प्यार के कोकून में लपेट लेती है, जो बाहरी दुनिया से अछूता रहता है। रोहन अपनी शानदार स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल के विशाल गेट के पास आता है, जो उसकी बढ़ती आकांक्षाओं का प्रतीक है। सुबह का सूरज एक सुनहरी रोशनी उसके दृढ़ चेहरे को रोशन करता है। जैसे ही वह दहलीज पार करता है, अपने प्रत्येक आत्मविश्वासी कदम के साथ रोहन अपने सपनों के सार को दर्शाता है, जो अब मूर्त और पहुंच के भीतर है। गेट से उसका गर्व से चलना एक नए अध्याय को दर्शाता है, जो उसकी विकसित होती यात्रा के लिए एक दृश्य रूपक है। रोहन हलचल भरे क्लासरूम में प्रवेश करता है। उसकी उत्सुक आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल रही है। वह एक डेस्क पर बैठ जाता है। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा है। उसकी नजरें कुरकुरी नई पाठ्य पुस्तकों पर पड़ती हैं, जिनके पन्ने अनकहे ज्ञान का वादा करते हैं। सीखने की गहरी इच्छा उसकी आंखों में प्रज्वलित होती है, जो अटूट महत्वाकांक्षा के साथ चमकती है। वह धीरे से कवर को छूता है, अपनी नई अकादमिक यात्रा के प्रति समर्पण का एक मौन संकल्प। धूप वाली कक्षा में कबीर रोहन के पास आता है। उसका चेहरा गहरे अफसोस से भरा हुआ है। एक मुश्किल मुलाकात की आशंका है। रोहन के चेहरे पर एक परिवर्तनकारी बदलाव आता है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक गर्म, क्षमाशील मुस्कान खिल उठती है। रोहन अपनी बाहें फैलाता है। शुद्ध स्वीकृति का एक भाव कबीर को एक हार्दिक आलिंगन में खींचता है। दोनों दोस्त एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए हैं। उनके नवीनीकृत बंधन की एक मौन स्वीकृति, उनके पिछले मतभेद पिघल रहे हैं। उनके बीच एक नई दोस्ती उज्जवल और आशावान, शांतिपूर्ण आलिंगन में खिलती है, जिससे कक्षा गर्मजोशी से भर जाती है। स्कूल का खेल का मैदान दिन की गर्म चमक में नहाए हुए खेलते हुए बच्चों की जॉयफुल आवाजों से जीवंत है। रोहन और कबीर, जो कभी दूर के व्यक्ति थे, अब शुद्ध अनियंत्रित हंसी का एक पल साझा करते हैं। उनके चेहरे खुशी से जगमगाते हुए उनके गहरे होते बंधन को दर्शाते हैं, जिसे उन्होंने बनाया है। पिछली गलतफहमियों की लिंगरिंग शैडोज उनके बीच से पूरी तरह से गायब हो गई हैं। वे धूप से सराबोर खेल के मैदान में एक दूसरे का पीछा करते हैं। उनकी दोस्ती दिन की तरह ही चमक रही है। उनके नए बंधन का एक वसीयतनामा उनकी हंसी गूंजती है, जो हवा को अपनेपन की भावना से भर देती है। शांत स्कूल लाइब्रेरी में रोहन अपनी किताबों में पूरी तरह से लीन है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। खुली किताबों के ढेर उसे घेरे हुए हैं, जो उसके अटूट ध्यान और ज्ञान की अथक खोज का प्रमाण है। खिड़की से आती नरम रोशनी पन्नों को रोशन करती है, उसकी समर्पित मुद्रा और गंभीर अभिव्यक्ति को उजागर करती है। उनका अटूट समर्पण हर गतिविधि में स्पष्ट है, जो उनकी कड़ी मेहनत का एक मौन प्रमाण है। स्कूल लैब के अंदर रोहन पूरी तरह से तल्लीन है। उसकी दुनिया उसके सामने के प्रयोग तक सिमट गई है। वैज्ञानिक जिज्ञासा से चमकती उसकी आंखें हो रही नाजुक प्रतिक्रियाओं का ध्यान से अनुसरण करती हैं। एक केंद्रित तीव्रता उनकी अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है, जो अन्वेषण में गहराई से लगे दिमाग को दर्शाती है। हर हरकत सटीक होती है,
मानो वह खोज की एक मूक सिम्फनी का संचालन कर रहा हो। एक आरामदायक बैठक में एक टेबल लैंप की कोमल चमक एक गर्म अंतरंग माहौल बनाती है। रोहन अपने युवा चेहरे के साथ अपने पिता महेश के सामने बैठा है। महेश आगे झुकता है। उसकी आंखें एक अचूक गर्व के साथ चमकती हैं, जैसे वह ध्यान से सुनता है। रोहन की आवाज शांत विजय से भरी हुई है, क्योंकि वह कबूल करता है, मैं अपनी पढ़ाई पर बहुत मेहनत कर रहा हूं पिताजी। महेश गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं। उनका दिल खुशी से भर जाता है। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा बेटे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। महेश स्कूल बस चला रहा है। उसके चेहरे पर एक स्पष्ट चिंता है जो हर मोड़ के साथ गहरी होती जा रही है। अपने बेटे की सफलता की खबर मिलते ही महेश के चेहरे पर एक गहरा परिवर्तन आ जाता है। चिंता से घिरी उसकी आंखें अब एक अदम्य खुशी से चमक रही हैं, जो एक गर्वित पिता की विजय को दर्शाती हैं। स्कूल बस चलती रहती है, लेकिन महेश का दिल खुशी से झूम उठता है। अपने बेटे की उपलब्धि की खुशी से उसकी आत्मा जगमगा उठती है। स्कूल का सभागार सालों बाद छात्रों की उत्साहित बातचीत और डिस्प्ले बोर्डों की खड़खड़ाहट से गूंज रहा है। रोहन अब बड़ा और आत्मविश्वास से भरपूर अपनी जटिल विज्ञान मेले की परियोजना के बगल में गर्व से खड़ा है। प्रिंसिपल अनीता कपूर और अन्य शिक्षक झुकते हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा और केंद्रित ध्यान का एक चित्र है। उनकी निगाहें रोहन के प्रोजेक्ट पर टिकी हैं, जो उसकी वृद्धि और सरलता का एक मौन प्रमाण है। उनके काम के विवरण को आत्मसात करते ही हवा अनकही प्रशंसा से भर जाती है। स्कूल का सभागार एक बिजली जैसी ऊर्जा से गुलजार है। उत्सुक चेहरों का एक समुद्र मंच की ओर मुड़ा हुआ है। रोहन सुर्खियों में नहाया हुआ खड़ा है। एक चमकता हुआ पुरस्कार पकड़े हुए उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान है। उनके पीछे उनका अभूतपूर्व प्रोजेक्ट एक बड़ी स्क्रीन को रोशन करता है, जो उनके समर्पण और प्रतिभा का प्रमाण है। दर्शक उमड़ पड़ते हैं। तालियों और जयकारों की एक गड़गड़ाहट रोहन पर छा जाती है, जिससे भव्य हॉल भर जाता है। उनकी आंखें गर्व से चमक उठती हैं, छात्रों और शिक्षकों से मिली अपार सराहना को देखकर। रोहन अपना पुरस्कार पकड़े हुए सफलता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। उसकी कड़ी मेहनत अब सभी के देखने के लिए मनाई जा रही है। रोहन और कबीर धूप से सराबोर परिसर में चल रहे हैं। उनकी हंसी ताजी हवा में हल्की गूंज रही है। उनकी सहज मित्रता स्पष्ट है। उनकी नई दोस्ती और साझा यात्रा का एक मौन प्रमाण। जैसे ही वे भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हुए चलते हैं, जीवंत हरा परिसर उनके बढ़ते सपनों के लिए एक स्पष्ट पृष्ठभूमि तैयार करता है। सूर्य एक सुनहरा गोला, लंबी नाचती हुई छायाएं डालता है, जो उनके हर कदम के साथ फैलती और झूलती हैं। हवा में आशापूर्ण प्रत्याशा की भावना है, जो दोनों दोस्तों के लिए आगे क्या है इसका एक उज्ज्वल वादा है। एक नंगे बल्ब की तेज रोशनी में रोहन एक पुरानी रसोई की मेज पर बैठा है। उसके हाथों में एक पत्र कांप रहा है। वह अपनी मां की ओर देखता है। उसके होंठों पर एक घबराई हुई लेकिन आशा भरी मुस्कान है। उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। रोहन के बोलने पर उसकी मां की आमतौर पर थकी हुई आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। उनके भीतर भावनाओं का एक कंपन उठने लगता है। रोहन की आवाज जीत और राहत के मिश्रण से भरी हुई घोषणा करती है, मां, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। उसकी मां की आंखों में आंसू भर आते हैं, उदासी के नहीं बल्कि एक असीम गहन खुशी के। संघर्ष के वर्षों से भरा उसका चेहरा अब अपने बेटे के लिए शुद्ध खुशी और गर्व से चमक रहा है। तेज धूप में आईआईटी दिल्ली का शानदार परिसर खुलता है, जो सीखने और नवाचार का एक प्रकाश स्तंभ है। रोहन पवित्र भूमि पर कदम रखता है। उसकी आकृति भव्य वास्तुकला से घिरी हुई है, जो उसकी आकांक्षाओं का प्रतीक है। उसकी निगाहें विशाल विस्तार पर घूमती हैं, हर विवरण को विस्मय और गहन श्रद्धा के साथ देखती हैं। सूरज की एक चमक उसकी आंखों में पड़ती है, जो उसकी आत्मा में प्रज्वलित नए सपनों की जीवंत चिंगारी को दर्शाती है। भविष्य के वादे से हवा गूंज रही है, एक स्पष्ट ऊर्जा जो हर सांस के साथ उसे स्फूर्ति प्रदान करती है। हर कदम के साथ रोहन एक नए अध्याय की दहलीज को गले लगाता है। उसका दिल आशा और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है।
व्यस्त आईआईटी कक्षा में सूरज की रोशनी आ रही है, जो रोहन को अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में गहराई से डूबा हुआ दिखा रही है। एकाग्रता में उनकी भौहें तन जाती हैं, जो उनके द्वारा चुने गए कठिन मार्ग का प्रमाण है। पाठ्यपुस्तकें और नोट्स सावधानी से फैले हुए हैं, सूत्रों और जटिल सिद्धांतों का एक मौन युद्ध क्षेत्र। उसकी कलम का हर स्ट्रोक उसके देखे गए भविष्य की ओर एक जानबूझकर उठाया गया कदम है, एक ऐसा सपना जिसका वह अथक पीछा करता है। रोहन का अटूट ध्यान एक महत्वाकांक्षी युवक को दर्शाता है, जिसकी निगाहें अपने सपनों के क्षितिज पर टिकी हैं। आईआईटी की जीवंत लैब के अंदर रोहन अपनी जटिल परियोजनाओं में पूरी तरह से लीन है, एक प्रतिभा का बवंडर। गहरी एकाग्रता में उनकी भौहें तन गई। रोहन के हाथ जटिल सर्किट और चमकती स्क्रीन पर सटीकता से चलते हैं। उनकी अचूक प्रतिभा से हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर जाती है, जो उनके सामने के काम की उनकी गहरी समझ का एक मौन प्रमाण है। रोहन का अटूट ध्यान नवाचार से प्रज्वलित मन को दर्शाता है, जो प्रयोगशाला के केंद्र में एक शानदार चिंगारी है। आईआईटी परिसर में रोहन और उसके दोस्त एक उज्जवल भविष्य की चर्चा करते हुए उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। धूप में चमकते हुए परिसर में वे अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को साझा करते हैं। उनकी आंखों में चमक है। ज्ञान के इस मंदिर में रोहन अपने दोस्तों के साथ भविष्य की संभावनाओं पर विचार करता है। परिसर की हरियाली और इमारतों के बीच उनकी बातें हवा में घुल जाती हैं, उम्मीदों से भरी हुई। वे एक साथ चलते हैं, एक अटूट बंधन और एक साझा लक्ष्य के साथ अपने भविष्य की ओर अग्रसर। रोहन अपने माता पिता के बीच गर्व से बैठा है। उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान है, जो शुद्ध खुशी और उपलब्धि को दर्शाती है। वह अपनी आईआईटी की डिग्री ऊपर उठाता है। गर्म रोशनी में आधिकारिक मुहर चमक रही है, जो उसकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है। उसके माता पिता उसे देखते हैं। उनके चेहरे अपार गर्व से चमक रहे हैं। उनकी आंखें गहरी खुशी को दर्शाती हैं। प्रत्येक माता पिता की निगाहें रोहन और उसकी प्रतिष्ठित उपलब्धि पर टिकी हैं। उनके दिल खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। हवा में अनकहा जश्न है, साझा जीत और साकार हुए सपनों का एक पल, शुद्ध प्रेम और गर्व का एक मौन। हार्दिक आलिंगन छोटे परिवार को घेर लेता है, उनकी खुशी को सील कर देता है। एक शानदार कॉर्पोरेट कार्यालय में एक इंजीनियर रोहन अपनी टीम का ध्यान आकर्षित करता है। उनके हाथ एक बड़ी स्क्रीन की ओर इशारा करते हैं, जो जटिल डेटा और डिजाइनों से भरी हुई है। स्क्रीन नवाचार के वादे के साथ चमकती है, उसकी केंद्रित आंखों में परिलक्षित होती है। रोहन की प्रस्तुति सामने आती है। प्रत्येक गतिविधि उसकी लगन और विशेषज्ञता का प्रमाण है। टीम रोहन द्वारा चित्रित दृष्टि से मंत्रमुग्ध होकर देखती है। उनके चेहरे समझ से जगमगा उठते हैं। कॉर्पोरेट कार्यालय की खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है, जिससे एक शांत लेकिन गतिशील वातावरण बनता है। रोहन आत्मविश्वास से खड़ा है। कमरे में चर्चा की धीमी गूंज और कीबोर्ड की हल्की खड़खड़ाहट भर रही है। वह अपने वरिष्ठों के सामने अपने विचार प्रस्तुत करता है। उसके हाव भाव सटीक और उसकी आवाज स्पष्ट होती है, जो ध्यान आकर्षित करती है। उनके वरिष्ठों के चेहरों पर विचारशील चिंतन और प्रभावित स्वीकृति का मिश्रण है। रोहन की आंखें जुनून और दृढ़ विश्वास से चमक उठती हैं। जैसे ही वह अपनी दृष्टि को स्पष्ट करता है, उसका आत्मविश्वास स्पष्ट है। बैठक पेशेवर तीव्रता के साथ आगे बढ़ती है। रोहन की उपस्थिति चर्चा पर हावी है। अपने अपार्टमेंट की खिड़की से रोहन जगमगाती रोशनी की एक जीवंत टेपेस्ट्री फैले हुए शहर के नजारे को देखता है। शहर की रात की चमक उसके चेहरे को रंग देती है, उसकी आंखों में शांत विस्मय को दर्शाती है। रोहन के ऊपर संतोष की गहरी भावना छा जाती है। एक कोमल मुस्कान उसके होंठों पर आ जाती है। उसकी निगाह शहरी नजारे पर घूमती है। हर रोशनी जीवन के जटिल नृत्य का एक प्रमाण है। कृतज्ञता की एक लहर उसे घेर लेती है। जब वह लुभावने दृश्य को देखता है तो उसका दिल भर आता है। शांत खाली स्कूल ऑडिटोरियम में रोहन गंभीर भाव के साथ प्रिंसिपल अनीता कपूर के पास जाता है। प्रिंसिपल कपूर पोडियम के पास खड़ी हैं। उनकी मुद्रा शांत है, रोहन के शब्दों का इंतजार कर रही हैं। विशाल खाली हॉल उनकी आसन्न बातचीत की गंभीरता को बढ़ाता है।
उसकी खामोशी भारी है। रोहन गहरी सांस लेता है, बोलने की तैयारी करता है। उसकी योजना का भार उसके हाव भाव में स्पष्ट है। ही एड्रेसेस हर डायरेक्टली। प्रिंसिपल कपूर, मुझे अपनी नई योजना के बारे में आपसे बात करनी है। प्रिंसिपल कपूर की आंखें उससे मिलती हैं। उसकी निगाहों में प्रत्याशा की एक झलक है, क्योंकि वह ध्यान से सुनती है। स्कूल के जीवंत सभागार में अनीता कपूर चमक रही हैं। उनकी आंखें अदम्य उत्साह से चमक रही हैं। वह झुक जाती है, मोहित होकर। उसकी मुद्रा रोहन की सामने आने वाली योजना के लिए अटूट समर्थन दर्शाती है। एक दृढ़ सिर हिलाना उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हवा में एक मौन वादा है, क्योंकि वह ध्यान से सुनती है। हर वॉइस रिंग्स विद कन्विक्शन। मैं तुम्हें पूरा समर्थन देने का वादा करती हूँ। सिल्वर क्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल के भव्य द्वार चमकीले सूरज के नीचे जगमगा रहे हैं, जो एक नए दिन के वादे का संकेत दे रहे हैं। बच्चों का एक जीवंत समूह, स्टाफ के बच्चे बाहर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे पर शुद्ध उत्साह और प्रत्याशा झलकती है। उनकी आंखें चमकती हैं, जो चमचमाते स्कूल के दरवाजों को दर्शाती हैं, जो रोमांच और सीखने का एक प्रवेश द्वार है। छोटे हाथ अपने बैकपैक पकड़े हुए हैं। उनके मालिक अंदर जाने की अपनी उत्सुकता को मुश्किल से रोक पा रहे हैं। हवा में फुसफुसाहटों और खिलखिलाहटों की सामूहिक गूंज भर जाती है। युवा आनंद की एक सिम्फनी। यह दृश्य मासूमियत और आशा का एक झांकी है, जो दिन की सामने आने वाली संभावनाओं को गले लगाने के लिए तैयार है। स्कूल ऑडिटोरियम के अंधेरे को एक ही स्पॉटलाइट चीरती है, जो मंच को नाटकीय रूप से रोशन करती है। रोहन मंच के केंद्र में खड़ा है। तीव्र प्रकाश पुंज से उसकी आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। वह अदृश्य दर्शकों को संबोधित करते हैं। उनके होठों पर एक महत्वपूर्ण घोषणा टिकी हुई है। उनकी आवाज खामोश हॉल में गूंजती है, जिसमें कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक अभूतपूर्व मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की गई है। जैसे ही रोहन अपना दमदार बयान समाप्त करता है, सभागार में प्रत्याशा और आशा की एक लहर दौड़ जाती है। स्कूल सभागार में भावुक कर्मचारियों के बच्चे और उनके माता पिता उमड़ पड़े हैं। उनके चेहरों पर कृतज्ञता छलक रही है। वे अपनी निगाहें रोहन की ओर मोड़ते हैं। उनकी आंखों में हार्दिक धन्यवाद की एक मौन सिम्फनी है। सराहना का एक कोरस उठता है। उनकी आवाजें रोहन की घोषणा के लिए हार्दिक धन्यवाद है। उनकी कृतज्ञता हवा में भर जाती है। उनके जीवन पर उनके प्रभाव की एक गहरी प्रतिध्वनि। स्कूल सभागार प्रत्याशा से गुलजार है, क्योंकि रोशनी मंच को रोशन करती है। कबीर, एक सफल व्यवसायी, आत्मविश्वास से मंच पर आते हैं। समृद्धि की एक तस्वीर। रोहन पीछे आता है। उसकी उपस्थिति उस पल को और अधिक महत्व देती है। एक साथ वे खड़े हैं। एक दुर्जेय जोड़ी महत्वाकांक्षी योजना का समर्थन कर रही है। मंच पर उनकी संयुक्त उपस्थिति साझा दृष्टिकोण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। एक अकेला स्पॉटलाइट ऑडिटोरियम के अंधेरे को चीरता है। कबीर को रोशन करता है जब वह माइक्रोफोन पर खड़ा होता है। उनकी मुद्रा गंभीर है, ईमानदारी की एक तस्वीर है, क्योंकि उनकी निगाहें उत्सुक दर्शकों पर पड़ती हैं। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है, उसकी अभिव्यक्ति में उकेरी गई गहरी भावना को उजागर करती है। उनकी आवाज हॉल में गूंजने से पहले एक पल की खामोशी, एक गहरा बयान हवा में लटका हुआ। कबीर अडिग दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करता है, रोहन ने मुझे सिखाया कि सच्ची शिक्षा वास्तव में क्या है। स्कूल के जीवंत सभागार में रोहन और कबीर की आंखें मिली। उनके बीच एक मौन समझ गुजर गई। रोहन के चेहरे पर एक धीमी सच्ची मुस्कान फैल जाती है, जो शुद्ध खुशी और गहरी दोस्ती को दर्शाती है। कबीर की अभिव्यक्ति रोहन जैसी ही है। उनकी आंखें गर्मजोशी से सिकुड़ रही हैं और एक चौड़ी मुस्कान खिल रही है। उनकी मुस्कान अनगिनत साझा अनुभवों और अटूट समर्थन के माध्यम से बने बंधन का प्रमाण है। उनके चारों ओर की हवा उनकी स्थायी दोस्ती की अनकही ताकत से गूंज रही है, जो अब पहले से कहीं अधिक मजबूत है। उनकी निगाहें निरंतर वफादारी का वादा करती हैं। उनकी दोस्ती हलचल भरे सभागार में एक प्रकाश स्तंभ है। सिल्वर क्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल के भव्य द्वार सुबह की रोशनी में खुले खड़े हैं। बच्चों का एक झुंड अपनी स्कूल की वर्दी में चुस्त गेट से गुजरता है। उनके कदमों में युवा ऊर्जा गूंजती है। उनके चेहरे प्रत्याशा और एक नए दिन की शांत गुनगुनाहट से जगमगा रहे हैं। यह दृश्य जीवंत और वादों से भरा एक स्मृति को दर्शाता है, रोहन के अतीत की,
एक परिचित गूंज। स्कूल, सीखने का एक प्रकाश स्तंभ, अब एक मौन इतिहास समेटे हुए है। अनगिनत ऐसी ही सुबहों का एक ताना बाना। धूप से रोशन कक्षा में कर्मचारियों के बच्चे अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से लीन हैं। उनके युवा चेहरे जिज्ञासा से चमक रहे हैं। एक बच्चे का माथा एकाग्रता में थोड़ा सिकुड़ जाता है, फिर एक नई अवधारणा को समझने की खुशी से चिकना हो जाता है। एक और बच्चा चमकता हुआ मुस्कुराता है। उनकी आंखों में शुद्ध आनंद की एक चिंगारी है, क्योंकि वे एक कठिन समस्या को समझते हैं। पन्ने पलटने की हल्की सरसराहट और पेंसिल की शांत खरोंच हवा में भर जाती है। सीखने का एक मधुर संगीत। उनकी अभिव्यक्तियां एक मासूम खुशी बिखेरती हैं, जो ज्ञान के प्रति शुद्ध, अनफिल्टर्ड जुनून की तस्वीर पेश करती हैं। तेज धूप में एक स्कूल का खेल का मैदान बच्चों की हौसी और खेल की खुशी भरी आवाजों से गूंज रहा है। कर्मचारियों के बच्चे इधर उधर भागते हैं। उनके चेहरे लापरवाह खुशी से दमक रहे हैं। उनकी हरकतें तरल और बोझिल नहीं हैं, जो शुद्ध आनंद की एक जीवंत टेपेस्ट्री को उजागर करती हैं। उनकी निश्चल खुशी से हवा गूंज रही है। बचपन के आनंद की एक आदर्श तस्वीर। लंबी खिड़कियों से सूरज की रोशनी आती है, जो स्कूल के पुस्तकालय के शांत अभयारण्य को रोशन करती है। बच्चों का एक समूह, स्टाफ के बच्चे, किताबों में गहराई से डूबे हुए हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा से जगमगा रहे हैं। प्रत्येक बच्चा ज्ञान की अपनी दुनिया में खोया हुआ है। शांत एकाग्रता के साथ पन्ने पलट रहा है। एकमात्र आवाजें पन्नों की हल्की सरसराहट और खोज की कोमल गूंज है। महेश, जिसका चेहरा समय के साथ गहरा हो गया था, सिल्वर क्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल के भव्य द्वारों के सामने खड़ा है। उसकी कोमल और समझदार निगाहें बच्चों की जीवंत धारा का पीछा करती हैं। जैसे ही वे उत्सुकता से स्कूल के मैदान में प्रवेश करते हैं, उसकी आंखों में संतुष्टि की गहरी भावना खिल उठती है। एक ऐसे जीवन का मौन प्रमाण जो अच्छी तरह से जिया गया और सपने पूरे हुए। वह उन्हें देखता है। भविष्य का एक शांत संरक्षक। उसकी उपस्थिति स्कूल की स्थायी भावना की एक मार्मिक प्रतिध्वनि है। सिल्वर क्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल की पृष्ठभूमि में रोहन अपने पिता महेश की ओर चलता है। महेश रोहन को पास आते हुए देखता है। उसके होंठों पर एक कोमल मुस्कान है। रोहन महेश के पास पहुंचता है और वे गले मिलते हैं, जो उनके गहरे बंधन का एक मौन प्रमाण है। आलिंगन बहुत कुछ कहता है, बिना एक भी शब्द कहे गहरे प्रेम और आपसी सम्मान को व्यक्त करता है। उनकी अभिव्यक्तियां एक साझा इतिहास और एक अटूट संबंध को दर्शाती हैं, जो गर्मजोशी और स्नेह बिखेरती हैं। आलिंगन बना रहता है, एक शक्तिशाली क्षण जो साफ आसमान के नीचे समय में रुका हुआ है, अनकही भावनाओं से भरा हुआ है। रोहन के आरामदायक घर में एक दीपक की कोमल चमक एक साथ भोजन को रोशन करती है, दीवारों पर गर्म छाया डालती है। रोहन, उसकी माँ और उसके पिता मेज के चारों ओर बैठे हैं। उनके चेहरे एक शांत खुशी से चमक रहे हैं। उन पर एक शांत संतोष छा जाता है, एक यात्रा के अंततः पूर्ण होने का अनकहा आनंद। उनकी आंखें मिलती हैं। उनके बीच प्यार और राहत का एक खामोश आदान प्रदान होता है। हवा शांति की मधुर गूंज से भरी है। उनके साझा रोमांच का एक आदर्श अंत। शहर मखमली आसमान के नीचे फैला हुआ है, अनगिनत रोशनी का एक विशाल जगमगाता टेपेस्ट्री जो अंतहीन रात तक फैला हुआ है। रोहन अपनी बालकनी में खड़ा है। शहरी चमक के सामने एक अकेली आकृति शहर की विशालता में खोई हुई है। उसकी निगाहें चमकते हुए विस्तार पर टिक जाती हैं। हर रोशनी उसके अनकहे विचारों और आंतरिक उथल पुथल की एक मूक गवाह है। गहरे चिंतन की भावना उसे घेर लेती है। उसका अतीत यादों का एक घूमता हुआ बहुरूपदर्शक है और उसका भविष्य एक अज्ञात क्षितिज है। ठंडी रात की हवा उसके चारों ओर नियति के रहस्य फुसफुसाती है। उसकी आत्मा के भीतर एक गहरा आत्मनिरीक्षण जगाती है। वह गतिहीन रहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो था और जो होगा उसके बीच निलंबित है। शहर की अलौकिक चमक में नहाया हुआ एक नई स्कूल बस चमकदार और आधुनिक स्कूल गेट पर खड़ी है, जो आने वाले कल की एक किरण है। इसका पॉलिश किया हुआ क्रोम सुबह के सूरज को दर्शाता है, जो अभी तक अनकही यात्राओं का वादा करता है। चमकीला पेंट चमकता है,
जो पुराने परिचित परिवेश के बिल्कुल विपरीत है और बदलाव का संकेत देता है। यह प्रगति का प्रतीक है, उत्सुक आंखों के सामने एक नए युग के अनावरण का एक मौन प्रमाण है। बस तैयार खड़ी है, उन्नति का प्रतीक है, अपने पहले यात्रियों का इंतजार कर रही है। तेज धूप में सिल्वर क्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल का भव्य मुखौटा शानदार ढंग से खड़ा है। प्रधानाचार्य अनीता कपूर शांत और विचारशील सबसे आगे खड़ी हैं। उनकी निगाहें भविष्य पर टिकी हैं। रोहन अपने भावों में गंभीर चल रही चर्चा को ध्यान से सुनता है। नियति का एक मौन दर्शक कबीर एक आत्मविश्वासपूर्ण मुद्रा के साथ बातचीत में अपनी आवाज जोड़ते हैं, स्कूल के अगले अध्याय की कल्पना करते हुए। यह तिकड़ी एक एकजुट मोर्चा बनाती है। स्कूल की विरासत के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता धूप वाली हवा में स्पष्ट है। उनकी चर्चा उस प्रतिष्ठित संस्थान के विकास और परिवर्तन के वादे के साथ गूंजती है। स्कूल का सभागार प्रत्याशा से गुलजार है, जिसमें गर्वित माता पिता, चमकते शिक्षक और उत्साहित छात्र भरे हुए हैं। मंच के ऊपर एक चमकीला बैनर एजुकेशन हीरोज अवार्ड सेरेमनी की घोषणा कर रहा है, जो रोशनी को अपनी ओर खींच रहा है। तेज रोशनी वाले मंच पर रोहन एक स्मार्ट सूट में त्रुटिहीन ढंग से कपड़े पहने एक प्रतीक्षा कर रहे माइक्रोफोन के सामने खड़ा है। वह एक चमकती हुई ट्रॉफी पकड़े हुए है, जिसकी पॉलिश की हुई सतह मंच की रोशनी को दर्शाती है, जो उसकी कड़ी मेहनत से अर्जित समर्पण का प्रतीक है। रोहन से उपलब्धि की भावना झलकती है, क्योंकि वह उत्सुक भीड़ को संबोधित करने की तैयारी करता है। ट्रॉफी उसके हाथ में चमकती है, जो उसकी अटूट प्रतिबद्धता और सफलता का प्रमाण है। एक खचाखच भरा स्कूल सभागार प्रत्याशा से गुलजार है, क्योंकि रोहन पोडियम पर खड़ा होकर एक चमकता हुआ पुरस्कार पकड़े हुए है। वह गहरी स्थिर सांस लेता है। उसकी आंखें उत्सुक चेहरों के सागर पर घूमती हैं, जिसमें घबराहट और गर्व का मिश्रण है। सुप्रभात सभी को। आज यहां खड़े होकर इस अविश्वसनीय सम्मान के साथ मैं इस यात्रा पर विचार किए बिना नहीं रह सकता। यह हमेशा आसान नहीं रहा है। ऐसे पल भी आए जब मुझे संदेह हुआ, ऐसे पल जब मैंने हार माननी चाहिए, लेकिन उन्हीं संघर्षों में मुझे अपनी सच्ची ताकत मिली और मेरे सपनों ने ही मुझे आगे बढ़ाया। सिल्वर क्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल के अलंकृत द्वार शानदार धूप में चमकते हैं, जो वादे की एक किरण है। रोहन, महेश, अनीता कपूर और कबीर एक साथ खड़े हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा से चमक रहे हैं। उनकी निगाहें भव्य स्कूल के प्रवेश द्वार पर टिकी हैं, जो नई शुरुआत का प्रतीक है। हवा में आशा की एक ठोस भावना छाई हुई है, जो एक उज्जवल भविष्य के वादे से भरी हुई है। यह क्षण ऐसे भविष्य का प्रतीक है जहां शिक्षा एक सार्वभौमिक अधिकार है, जो हर बच्चे के लिए सुलभ है। उनकी सामूहिक उपस्थिति इस महान दृष्टिकोण के प्रति एक शक्तिशाली साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है।